एक सर वो योग आता है एसक्यूएल योग नाम का, वो तो जीयूआई से। GUI का पार्ट हो गया ना। तो GUI तो ये भी है जो आपके सामने दिख रही है, ये वर्क बेंच एप्पल का CUI है सर। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, सही है। किसी डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के हमारे पास ऑप्शन होता है, एक CUI मोड में भी ऑप्शन होता है, एक GUI भी होता है और एक API होता है ना। तो 3 तरह से हम डेटा स्टोर कराते हैं किसी डेटाबेस में। कोई भी डेटाबेस मतलब इतने तरीके से हमें अपने अंदर डेटा स्टोर करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है कि हम उनका CUI यूज कर लें, उनका GUI यूज कर लें। तो आप लोगों ने क्या क्या इसमें से प्रेफर कर लिया, क्या क्या यूज कर लिया, आपको क्या लगता है? इन तीनों अप्रोचेज में से आप लोगों ने क्या क्या प्रेफर कर लिया, क्या क्या यूज कर लिया? सर जीयूआई। CUI भी कर लिया और GUI भी कर लिया। CUI किया है सर हमने, क्योंकि CUI कर लिया। डेटाबेस में ही काम किया है, अभी GUI नहीं आया हमारा। ये पूजा यही तो GUI है। देखिए हमारी ये जैसे हम टेबल में जाएं, राइट क्लिक करके न्यू करके क्रिएट करके यहाँ से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे हो? यहाँ से हम मेरे को टेबल लगा अच्छा सर, मैं GUI मेरे को लग रहा था कि शायद हम अपना डेटा डालें, यूजर पासवर्ड, और फिर वो बैकएंड में आए ऐसे। नहीं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी डेटाबेस अपने अंदर हमें डेटा स्टोर करने के 3 ऑप्शन देता है। मतलब वो कहता है कि अगर मेरे अंदर आप डेटा स्टोर करना चाहते हो तो मेरे कमांड के मतलब कमांड्स के थ्रू, जो आप एसक्यूएल कमांड्स आप लोगों ने चलाया, उन कमांड्स के थ्रू भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो। वो कमांड यहाँ पे भी लिख सकते हो सामने, जैसे मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऐसे लिख सकते हो, या बिना मतलब कमांड लिखे आप ये इसकी इनकी GUI को यूज कर लो, वर्कबेंच यूज कर लो, एसक्यूएल योग यूज कर लो, टोड करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको उसमें भी GUI आपको मिलती है, उसे यूज कर लो, किसी को भी यूज कर लो, है ना। और तो एक और ऑप्शन आता है, वो आता है API। तो एक हो गया CUI, फिर आ गया GUI, देन आ गया API। इतने ऑप्शन है हमारे पास। तो CUI और GUI वाले जो तरीके हैं, ये तरीका तब वैलिड है जब हम डेटाबेस के अंदर ही जाएं, है ना, और उसमें जाके मतलब काम करें, ठीक है। डेटाबेस के अंदर ही जाके उसमें हम डेटा स्टोर कराएं, ये तब वैलिड है, ठीक। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं जी, हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से ऐसा करें, हम कोड ऐसा कुछ लिखें कि हमारे कोड के माध्यम से हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हमें डेटाबेस की ही APIs को यूज करना पड़ेगा। डेटाबेस में भी बनी बनाई API हैं, उनको हमें यूज करना पड़ेगा। अच्छा, CUI में जो हम क्वेरी जो हमने लिखा, जो मतलब एक्चुअल कमांड्स हमने चलाए, तो आप लोगों ने सेलेक्ट कमांड चलाए होंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट चलाया। क्या आपने ग्रुप बाय या हैविंग क्लॉज व्लॉज भी प्रैक्टिस करा? ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, हैं, एग्रीगेट फंक्शंस, ये सब ट्राई किए? बोलो भाई। सर ये सब तो नहीं किया सर। तो ये एक बार कोशिश करिएगा, नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा। कल पूजा ने जिक्र भी किया था कि सर मुझे ग्रुप बाय के बारे में मुझे जानना था, तो देखा पूजा आपने? हाँ जी सर, देखा उसको, और एक प्रोग्राम भी बनाया है आई थिंक उसके ऊपर कल किया है सर। तो मतलब बताइए। हाँ सर हैविंग क्लॉज तो सर उसके साथ लगता है नेचुरल ज्वाइन के साथ, तो ज्वाइन तो अब जब सारे पढ़ेंगे इनर आउटर फिर ही कर ज्वाइन पाएंगे पढ़ा, सर। ज्वाइन पे करा काम आप लोगों ने? जो है सर एग्रीगेट फंक्शन किया है बस। जी सर, एक प्रोग्राम बनाया था ज्वाइन के लिए। तो अच्छा, ज्वाइन के लिए बेसिकली सर हमें वो तो फॉरेन इसको जानने से पहले, मतलब API वाला पार्ट जानने से पहले वही ज्वाइन वाला पार्ट बताओ। अगर आप लोगों ने किया तो वही पार्ट बताओ, थोड़ा जाके जाने हम कि क्या होता है, क्यों हम करते हैं ज्वाइन। यस सर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास हम स्क्रीन शेयर चाहते हैं कि करके दूर बताओगे? दूर में
स्क्रीन शेयर जी करके सर, बता अब दो। जी सर बता दो। तो बहुत बढ़िया रहेगा फिर। ये ज्वाइन हम क्यों करते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब ये आ जाएगा देन मैं आपको अभी एपीआई बताता हूँ तुरंत कि एपीआई क्यों ज़रूरी है। सर स्क्रीन आ रहा है मेरा? हाँ हाँ अच्छा सर, प्रैक्टिकली बना के दिखा दूं या क्या करना है हाँ, बताएं? पहले आप समझा दो या फिर वैसे? प्रैक्टिकली बना के भी दिखा दो। पहले समझ में आए जी सर तभी अभी ना। बना। हाँ जी सर, डेटाबेस खोल लूँ तो मैं वहीं का वहीं बना देता हूँ और समझा भी देता हूँ। क्या हुआ, ऐसे आप माइस को सर्च कर लो ना, आप सीधे माइस को लिखो मिल जाएगा, या वर्क बेंच लिख दो। क्या चाहिए आपको, CUI चाहिए या उसका वर्क बेंच चाहिए? ये वर्क बेंच सर, ये ओपन तो किया बट ये आ नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। दो बार क्लिक किया था सर उसको मैंने। आ जाएगा, देखें अभी सर, क्या यहाँ से पता किया टाइम था। लग रहा हो, है ना। हाँ सर, कभी कभार ये तो कहता है कि अजीब सा एरर बता देता है सर। हाँ शायद अब खुल गया सर। तो क्यों मतलब करते हैं ज्वाइन, क्या ज़रूरत होती है ज्वाइन की? यस सर। सर बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम प्राइमरी की और फॉरेन की के दरमियान सर बीच में या रिलेशन बनाना चाहते हैं ना सर, मीन टू से अगर हमारा एक टेबल है उसमें हमारी एक फॉरेन की पड़ी है और एक दूसरा टेबल है उसी के अंदर वो की जो है वो प्राइमरी एक्ट कर रही है एज अ प्राइमरी की, तो अभी हम ये चाहते हैं कि उन दोनों को मिला के इंफॉर्मेशन को गेट करें। तो सर मीन टू से अगर लेट सपोज अगर मेरा एक टेबल है स्टूडेंट का, स्टूडेंट कुछ डिपार्ट्स में पढ़ते हैं, अब उन डिपार्ट्स का नेम मैंने दिया हुआ है, ठीक है सर। और एक और टेबल है डिपार्टमेंट के नाम से, और वहां पर क्या है बेसिकली कि वहां पर सर डिपार्टमेंट आईडी गिवन है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ डिपार्टमेंट नेम को सर नंबरिंग करके उसी के टाइप में चेंज करके तो उन दोनों के दरमियान ज्वाइन लगा दूं, तो जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा है वो मुझे कंबाइन होकर मिल जाए और उनकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक साथ मिल जाए। मीन टू से इंस्टेड ऑफ के मैं अलग अलग टेबल्स में जाऊं और उनको सर्च करूं और वहां से डेटा रिट्रीव करूं, तो मैंने क्या किया कि ज्वाइन को प्रीफर किया। ज्वाइन के द्वारा सर मैंने उन डेटा को जो है कलेक्टिवली एक जगह पर सर जो है वो कंबाइन करके उसे इंफॉर्मेशन को गेट कर लिया। सर बेसिकली यही होता है ज्वाइन का एक्चुअल पर्पस भी यही होता है कि दो टेबल्स के दरमियान अगर रिलेशन है प्राइमरी की और फॉरेन की का, तो उनको कंबाइन करके डेटा को जो है वो रिट्रीव कर लिया जाए। सही बात है। एक से ज़्यादा टेबल के बीच में अगर हमें मतलब एक से ज़्यादा टेबल से डेटा ले आना होता है तो ज्वाइन लगा के डेटा हम लाते हैं। सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि वाई वी आर यूजिंग द। आप यहीं पे लिख दो ना सीधे, इसे कैंसिल करो। ये जो लिखा हुआ है, ये बना हुआ है ना, यहाँ पे लिखा था रूट लोकल होस्ट, इसी पे क्लिक करते तो सीधे कनेक्ट हो जाता, मतलब पासवर्ड बस मांगता आपसे। एक से ज़्यादा टेबल के बीच ये में है कि रिलेशन मतलब बनाने के लिए हमें ज्वाइन का यूज करना पड़ता है। सही बात है। और सर ये भी मतलब मैंडेटरी कि उनके दरमियान सर प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन होना चाहिए, फिर ही सर हम ज्वाइन लगा, अदरवाइज ज्वाइन नहीं लगेगा सर हमारा। सही बात है। एंड उसके लिए फिर एक और ज्वाइन आता है हमारे पास, नेचुरल ज्वाइन आता है। अगर कोई रिलेशन भी नहीं है फिर भी हम कोई ज्वाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन के फिर लिए वो। तो अलग अलग मतलब कैटेगरी है ना, इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है। ज्वाइन का मैंने आपको जो दिया था उसमें लिखा हुआ था। जी सर। सर है लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, कितने फुल टाइप के आउटर होते हैं ज्वाइन है। टोटल ज्वाइन? सर 4 है सर। इनर ज्वाइन सर मैंने 4 देखे हैं सर, ऐसे मतलब थ्योरी में, ज्यादा अच्छी तरह मतलब उतना पता नहीं है सर। लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन है, और सर मतलब कि इनर ज्वाइन है।
4 है। सर आई थिंक 3 ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, राइट आउटर ज्वाइन है। ओके, तो समरूज आपने देखा था क्या? सर मैंने एक ही ज्वाइन पर अभी तक काम किया है, बाकी ज्वाइन सर मैं कर लूंगा ठीक है, करो करो, आप बताओ। सर मेनली हमारे पास जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला यही ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन, जिसको हम नेचुरल इक्वी ज्वाइन कहते हैं बेसिकली। सर प्रोग्राम बनाऊं, एक अलग से टेबल बनाऊं या अपना प्रोग्राम दिखा दूं जो बनाया है? हाँ, आप बनाया भी दिखा दो, क्या जरूरत है बनाने की, टेबल तो बने हुए हैं ना, बस ज्वाइन लगा के दिखा दो। यस क्वेरी चला जी दो। सर, बेसिकली वही कर रहा था मैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 2 टेबल बना लिए, एक बना है सिटी के नाम से और दूसरा स्टूडेंट का। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट वाला कौन सा है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा ये वाला स्टूडेंट नाम का। ठीक है, ये इसमें मैंने ये आईडी जो है, अच्छा अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो मैंने फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशन पहले से दिया हुआ इनके अंदर ना। तो आप ये देखिएगा, ठीक है, ये प्राइमरी की मैंने बनाई हुई है और ये वाली फॉरेन की बनाई हुई है। इसके अंदर वो फॉरेन की बेसिकली दूसरे टेबल में वो जो सिटी वाला है। ठीक है, और प्रीतम कह रहे थे फॉरेन की बनाने में उनको दिक्कत आ रही थी, कुछ कहा था वो। जी सर बताएं, वो क्या दिक्कत आ रही है? प्रीतम क्या दिक्कत आ रही थी फॉरेन की बनाने में? नहीं सर, वो स्पेलिंग गलत लिख दिया था, बाकी तो सही था सर। ठीक है सर, बेसिकली मैंने एक टेबल बनाया है स्टूडेंट नाम का और एक सिटी नाम का। ठीक है, स्टूडेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे एक आईडी है, आईडी का कॉलम है और दूसरा नाम का और सिटी का आईडी। ठीक है, ये वाला बेसिकली क्या है, ये देख रहे होंगे। अच्छा, आप ये बात भी याद रखिएगा कि हमारा जो फॉरेन की होता है ना, उसके अंदर हमारे पास रिपीटेशन अलाउ होती है। मीन टू से अगर वो किसी दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है तो वहां पर रिपीटेशन अलाउ होती हैं। इवन हमारा जो प्राइमरी की होता है उसके अंदर हमारे पास रिपीटेशन अलाउ नहीं होती। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली कॉलम है, इसके अंदर एक आईडी है जो कि प्राइमरी की है और नाम है और सिटी आईडी। ठीक है, ये एक्ट कर रही है एज अ फॉरेन की। अच्छा, होता क्या है फॉरेन की? होता क्या है फॉरेन की, यही नहीं पता है। फॉरेन की होता क्या है ये बताइए पहले। फॉरेन की होता क्या है सर बेसिकली फॉरेन की एक ऐसी की होती है जो कि अगर सर मैं किस तरह से समझाऊं उसको, आप इस तरह से समझ लें कि मिंटू से ये बेसिकली रिलेशन को क्रिएट करने में ही हमारे पास काम आती है। इसके अंदर ये अगर हमारे पास एक टेबल है सर, ये जैसे कि स्टूडेंट है, यहाँ पर ये सिटी आईडी बना हुआ है और इसी नाम से अगर किसी दूसरे टेबल के अंदर कोई आईडी है, वो वाली की सर वहां पर प्राइमरी की होगी और यहाँ पर जो है वो एज अ फॉरेन की किसी टेबल की कोई प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में यूज हो रही है तो वही प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की मतलब वर्क करती है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। किसी टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की मतलब हम यूज करते हैं अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट वाला जो टेबल है उसमें क्या क्या चीजें हैं आपकी? सर बेसिकली उसमें मैंने ये रखा हुआ है, एक आईडी रखा है, नेम रखा है और सिटी रखा हुआ है, सिटी आईडी लिया हुआ है। ठीक है, यस सर। तो प्राइमरी की यहाँ पर प्राइमरी की क्या क्वालिटी होती है कि प्राइमरी की यूनिक होती है और नॉट नल होती है ना। प्राइमरी की यूनिक और नॉट नल। तो आपने जो आईडी है उसी को प्राइमरी की लिया हुआ है। हाँ जी, आईडी को ही प्राइमरी की लिया हुआ है। यस सर। सर बेसिकली जो मैंने रिलेशन बनाया ना सर, वो सिटी के ऊपर बनाया, सिटी आईडी के ऊपर बनाया। तो ये सिटी वाला टेबल है सर, ये भी मैं दिखा देता हूँ सर। इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं वैसे। प्राइमरी की जैसे कि आपने बताया, अगर किसी और टेबल में है तो वो एक्ट करती है
अगर नहीं, मतलब प्राइमरी की जो आपने फॉरेन की बनाने के लिए कुछ किया है, इसमें कुछ कोड लिखा था? हाँ, जी सर बिल्कुल लिखा था क्या क्या लिखा है आपने? सर। वो लिख के दिखा दूं कोड हाँ, अलग से? कोड दिखाइए। यस सर। सर जैसा कि हमारे पास दो वे होते हैं किसी भी मतलब के, अगर टेबल एट द टाइम क्रिएशन हम टेबल बनाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों ही ऑन द स्पॉट हम बता दें, ठीक है। बट फॉरेन की के लिए ये लाजिम है कि हमारे पास उससे रिलेटेड टेबल मौजूद होना चाहिए, ठीक है सर। तो यहाँ पर दो टेबल टेबल तो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मैं सिंपल सी क्वेरी लिख देता हूँ कि जिस तरह से मैंने किया था, ठीक है सर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि क्रिएट टेबल सर स्टूडेंट के नाम से मैंने जो बनाया था, और जो है अपना उसमें सर मैंने ये जो वैल्यूज दे दी, ठीक है सर। लेट सपोज जो भी है इंट इसकी आईडी हो गई, और इसको मैंने दे दिया, ये आईडी हो गई इंट, और इसका साइज दे दिया मैंने लेट सपोज 10, और इसे कह दिया कि ये प्राइमरी की है सर। ऑन द स्पॉट मैंने इसको बता दिया, ठीक है। और उसके अलावा सर मैंने क्या किया कि नेम दे दिया यहाँ पर, ठीक है सर। नेम को आपको पता है कि हम वेर केयर में लेते हैं, तो उसका मैंने यहाँ पर साइज दे दिया लेट सपोज 50, और इसके आगे मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि नॉट नल होना चाहिए, मतलब ये खाली नहीं हो सकता ना, क्योंकि नाम होगा तो उसके साथ आईडी भी होगी। आईडी तभी असाइन होती है जब कोई नाम होता है हमारे पास। तो उसके बाद सर मैंने क्या किया था कि ये हमारे पास सिटी आईडी, ठीक है सर, ये वाली जो सिटी आईडी है यहाँ पर एक्ट कर रही है एज मैं ये अपने हिसाब से बनाया हुआ, तो उस हिसाब से मैंने इसको एज फॉरेन की जो है यहाँ पर यूज किया है। तो सिटी आईडी को बेसिकली मैंने क्या किया कि इंट में ले लिया और इसका साइज दे दिया सर 10 दे दिया, ठीक है सर। अब सर यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूंगा कि लिखूंगा कि फॉरेन की, ठीक है सर, फॉरेन की। देन यहाँ पर जो भी मेरा टेबल है सर, ठीक है, यहाँ पर जो भी मैंने सिटी आईडी बनाया ना, ठीक है सर, सिटी आईडी को मैं चाहता हूँ कि फॉरेन की हो, ठीक है सर। देन हम लेंगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब ये कि ये की जो है वो किसी और टेबल में प्राइमरी की के तौर पर भी एक्ट कर रही है। तो रेफरेंसेस को हम लिखते हैं, ठीक है सर। देन हम क्या करते हैं और ये बताता है रेफरेंसेस मतलब कौन से टेबल में है ये, जहां पर ये प्राइमरी की एक्ट कर रही है, तो वो टेबल बेसिकली हमारा है सिटी वाला। तो सिटी में बेसिकली कौन सा कॉलम है, कॉलम जो है वो है सिटी नेम, ठीक है सर, ओ सॉरी सिटी आईडी यहाँ पर भी। तो इतना सा सर कोड होता है ये, बस ज्यादा ये कुछ भी नहीं सर इसमें। फॉरेन की स्पेलिंग गलत है, सही कर दो इसे। ये फॉर ये यहाँ पे रेड रेड क्यों आ रहा है? FORIG foreign is not a valid पोजीशन, नॉट अ वैलिड पोजीशन भी है। जो जो की आप बना रहे हो फॉरेन अंडर की एक ही साथ तो नहीं रहता है? नो सर, आई थिंक कोई मिस्टेक तो हुई है यहाँ पे सर। अब ठीक हो गया, सॉरी सर, वो कॉमा नहीं दिया हुआ था बेसिकली। यस सर। प्राइमरी की में तो फील्ड के साथ ही लिख देते हो आप, किसी फील्ड को जब बनाते हो, है ना? जी सर, जी सर। और फॉरेन सर बस जी सर, फॉरेन की सर के फॉरेन केस में हाँ कॉमा करके आपको फॉरेन, अपने फील्ड का नाम लिखना पड़ता है ना? यस सर ओके, बिल्कुल। तो जी सर। इस क्लास का नाम स्टूडेंट की लिया हुआ क्या है? ये इसका टेबल का नाम, सॉरी। यस सर, ये स्टूडेंट टेबल है और ये सिटी, क्रिएट इन कर दो, दोनों के करो दरमियान। इसे, क्रिएट करो आप। सर बेसिकली वैल्यूज वगैरह मैंने दी हुई हैं, साइज वगैरह, तो आई थिंक तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे दोबारा। दूसरे नाम से बना लो। स्टूडेंट तो शायद रहा होगा ना आपके पास ऑलरेडी। यस सर, ये क्रिएट भी नहीं हुआ क्योंकि बोलेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आपका दूसरे टेबल। नाम से दे दो, दूसरे नाम से दे दो।
ये देखिए सर, कह रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट सर, स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। दूसरा नाम दे दो। जी सर। दो टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि सिटी या सिटी के साथ रिलेशन बना दूं सर उसका। अरे बस टेबल का नाम दूसरा दे दो यार, बन नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दे अगर देते हैं, चलें ठीक। हाँ कुछ भी नया नाम दे दो, जावा दे दो। जावा, ठीक है सर, ये हो गया, इसको क्रिएट कर देते हैं। हम्म, सर हो गया क्रिएट ये। हो गया। यस सर। ये रिफ्रेश करो, देखो टेबल में आ रहा है एंट्री। सर ये बड़ी दिक्कत है इसके अंदर, ये रिफ्रेश मतलब रिफ्रेश करना पड़ेगा ना, राइट क्लिक करके वहीं पे टेबल जो दिख रहा है ना, यहीं पे, हाँ वहाँ पे रिफ्रेश, राइट क्लिक करो, रिफ्रेश ऑल कर दो, या रिफ्रेश का भी ऑप्शन आता है। ठीक सर है। ये रहा, आ गया टेबल। तो यहाँ आ जाता है सीधे वो। सर तो वैल्यूज इंसर्ट कर दूं इसमें कुछ, हाँ, फिर ज्वाइन लगा देता इंसर्ट हूँ। यस कर सर, दो। फिर ज्वाइन लगा के दिखा देता हूँ। इंसर्ट इनटू जावा, ठीक है सर। तो यहाँ वैल्यूज, पर लिख, यस सर। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या है, आईडी है और एक नेम है, और जो है क्या है, सिटी आईडी है। ठीक है सर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमा, देन यहाँ पर वैल्यूज दे देते हैं जितने भी हमें देनी है। आईडी है 1, नेम है प्रीतम, और आईडी है इनका, लेट सपोज 5 है। ठीक है सर, कॉमा दिया, फिर सर यहाँ पर दे दिया 2, फिर सॉरी ये इंट में है तो ये इसमें आएगा ना, 5 में। कॉमा, फिर इस तरह से जितने भी वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो इजीली हो जाएंगे ना। आरिफ भाई, देन 7। एक चीज मैंने लेकिन इसमें देखा था, क्या दिक्कत थी कि किसी टेबल की प्राइमरी की ही दूसरे टेबल में फॉरेन की होती है, तो आपने जो पहला वाला टेबल है उसमें, मतलब जो स्टूडेंट वाला टेबल है उसमें आईडी को शायद प्राइमरी की आपने बनाया हुआ है, आईडी को, सिटी आईडी को सर नहीं बनाया। बेसिकली हम्म, सर बेसिकली मैंने रिलेशन देखा सर, मैं सिटी के ब्याह पर सर ज्वाइन करना चाहता हूँ। वैसे तो हम कर सकते हैं सर, प्राइमरी की रोल नंबर तो सर एक टेबल में एक ही होता है ना, फिर वो दूसरे टेबल में तो आई थिंक क्रिएट करना पड़ जाएगा अलग से। हाँ मतलब ये चीज था। सर वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। मैंने सर सिटी के ब्याह पे करवा दिया था, मैंने जस्ट ट्राई के लिए सर। आप टेबल को ठीक है इंसर्ट कर दिया, हो गया इंसर्ट, सेलेक्ट कर लो, देख लो। सर कोई एरर आ रहा है, आई थिंक किस चीज का आ रहा है, देखना पड़ेगा। उधर लिखो, बाद में लिखो, वैल्यूज हटाओ। हाँ, तो यहाँ पर हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ हटाओ, कॉमा के बाजू में। नहीं, फिर भी आ रहा है भाई, ऐसे हो। लिख लो वहीं भाई, वहीं लिख लो। हाँ वैसे यार भाई, वो एरर आता रहता है बार बार ना। जी भाई, जी भाई। आईडी के बाद वैल्यूज लिखो भाई, आईडी के बाद वैल्यूज। भाई यहाँ तो सही था, यहाँ सही था अच्छा भाई। एक बात बताओ आप लोग मुझे कि यस मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट हो जाती है ऐसे ही? ये सर मैंने की हुई है, आज सारा दिन यही तो किया था सर। सर अब पता नहीं ओके, क्या हो रहा है इसको। ये कॉमा कॉमा हटाओ यहाँ से, ये वैल्यूज के बाद कॉमा लगाए हो लास्ट में, पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ से, हाँ नहीं सर चल अब रहा है, यहाँ सिंटैक्स एरर है। वैल्यूज यहाँ पर लिख दो।
वैल्यूज वहाँ लगेगा जहाँ वैल्यूज कोमा यहाँ लगा पर है। लिख दो, वन प्रीतम ऐसा है, वहाँ पर वैल्यूज लिख दो, ये कोमा हटा दो। इससे कुछ भी नहीं होता यार, मैंने ट्राई तो किया, सारा दिन ही तो था। और नेम सिटी आईडी है वो वाला कोमा हटा दो। अरे बार बार वैल्यूज नहीं लिखना पड़ता है भाई, अरे ये कॉमा हटाओ, ये एक बार आईडी के वैल्यूज बाद लिखा लिखो। जाता हाँ है। ये कॉमा हटाओ और ए की वैल्यू हटाओ। हाँ बस अभी इंटर करो। बस run करो। नहीं सर, अभी भी आई थिंक कोई एरर बता रहा है। एरर पढ़ो नीचे क्या कह रहा है, कैन नॉट, ये एरर सर दूसरा कह कुछ रहा कर। कैन नॉट अपडेट चाइल्ड रो फॉरेन, और इस तरह से कुछ क्या बता रहा है। फॉरेन कंस्ट्रेंट उस पर क्लिक करो, पूरा आ जाएगा। इस पूरा एरर देख लो, एरर क्या है। इनकी रेफरेंसेस कैन नॉट ऐड और अपडेट। ठीक है, मतलब ये कह रहा सर, है कि एक साथ आप जो ऐड कर रहे हो वैल्यूज, ऐड या अपडेट इस तरह से नहीं कर सकते हो जो फॉरेन की वाली वैल्यूज हैं, है ना। सर एक पर भी एरर बता रहा है। ये एरर सर कुछ और है, ये इंटरनल, यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कोई चेक बॉक्स होता है, वो क्लिक हो जाता है ना, फिर सर ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं यहाँ पर कि ये अपडेट भी नहीं करेगा और डिलीट वगैरह कुछ भी नहीं करेगा सर टेबल के अंदर। क्यों नहीं करेगा, क्रिएट तो किया है अभी। भाई सर एक वो टाइम रोल पे एक वैल्यू, भाई एक टाइम पे एक वैल्यू करके देख लो, सर उसमें वो क्या है। रोल बैक वाली जो क्वेरी थी ना सर, वो भी नहीं हो पाती सर इसमें, वो ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है फिर यहाँ से। हाँ सही कह रहे हो आप, रोल बैक बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता होगा, इसका मतलब ऑटो कमिट ऑन होता होगा ना बाय डिफ़ॉल्ट। जी सर। सर पहले मैंने किया है और इस तरह चला भी है, वैल्यूज भी इंसर्ट हो गई हैं, अब क्यों नहीं हो रहा ये समझ में नहीं आ रहा सर मुझे। सिंटैक्स भी सही है, कोई एरर भी नहीं बता रहा सर, नहीं तो यहाँ से ही प्रोसीड नहीं हो पाता ये। पता नहीं क्या ऊपर कह रहा ऊपर है जाओ, ये। ऊपर ऊपर एरर, ऊपर सबसे ऊपर वाला एरर है अभी, लेटेस्ट एरर कौन सा है, 465, नहीं 45 तो नीचे है। कैन नॉट ऐड और चाइल्ड रो फॉरेन कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट का ही कुछ पंगा है कि फॉरेन कंस्ट्रेंट पे ये अपडेट नहीं कर रहा है वैल्यू। एक मिनट सर, ये मैं क्या करता हूँ, इसको इंसर्ट इनटू कर देते हैं सर, सिटी स्टूडेंट वाले टेबल में करके देखते हैं सर, क्या पता हो जाए। स्टूडेंट टेबल में तो कितनी वैल्यू है, क्या है, ये तीन ही वैल्यू है वहाँ पे भी। जी सर। वहाँ पे आईडी नेम सिटी आईडी है। यस सर। आईडी सर नेम और उसके बाद यहाँ सिटी आईडी। देखो जरा इस टेबल, स्टूडेंट वाला टेबल जो है वो देखो। भाई आपने देखो, जो वैल्यू के अंदर आईडी उडी लिखा है ना, वहां पे वैल्यू होता है। अब आईडी उडी लिख रहे हो इसीलिए गलत दे रहा है। जो ये सब लिखना कहाँ होता है, स्टूडेंट के ना आगे पैरेंथेसिस लगा के फिर ये सब लिखना होता है, आईडी नेम सिटी, फिर उसके बाद वैल्यू, फिर उसके बाद वैल्यू प्रिंट कराना होता है। आपने क्यूरी शायद गलत लिखा हुआ है। यार क्यूरी गलत अरे होती है तो एरर उसी मैं पे तो आता है। इतना सारा तामझाम करता ही नहीं हूँ कि जी फील्ड का नाम लगाओ, फिर इस तरह से कौन याद कर पाता है कि कौन सा फील्ड है क्या है, बस भाई 2-3 फील्ड अब यहाँ याद रहे। पैरेंथेसिस लगाओ तो दे दो भाई आईडी उडी। क्वेरी तो चल रही है। इंसर्ट सर इनटू मेन सर, यहीं से करते हैं ना सर इसको, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और कहीं, वैल्यूज, सीधे लिखो टेबल नेम और वैल्यूज। वही कर रहे हम्म हैं। वैल्यूज में सर हम दे देते हैं क्या, 8 दे देते हैं, और प्रीतम सिटी आईडी कर देते हैं इसकी 6। सर ये देखें सर, यहाँ पर भी बता रहा है कुछ।
सेमीकोलन लगाओ लास्ट में। सीट सर ये तो इसमें भी बता रहा है, आई थिंक कोई मसला हो गया सर इसमें। भाई सिटी आईडी किसमें स्ट्रिंग में दिए हो? हाँ ऐसा हो सकता है, आपने टेबल का डिस्क्रिप्शन देख लो। यस सर, अभी देख लेते हैं सर। सर एंट में सर। सर दोबारा से इसको रीओपन करके अरे देखूं यार सर, क्या ऑटो पता हो जाए। आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है, ये भी तो देखो। हैं हाँ हाँ सर, इससे क्या होगा ये नहीं। तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो इसका मतलब उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो अपने आप इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू वैल्यू अपने आप इंक्रीज होगी ना, समझ रहे हो? वैल्यू अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी। फिर भी सर नहीं हो रहा सर। ओके सर मैंने इसी इसी तरह से किया, मैं इसको सॉल्व करके फिर दिखा देता हूँ सर, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। पता नहीं क्यों हो रहा है इस तरह से अब इस टाइम। मैंने तो सर मल्टीपल, ये जिस तरह है ना सर, ये 8 रिकॉर्ड्स मैंने एक साथ इंसर्ट करवाए सर, इंस्टेड ऑफ के मैं अलग अलग बार बार करता जाऊं। हो गया था सर, अभी दिक्कत आ रही है कोई। मैं देखता हूँ सर, फिर बता देता हूँ, ठीक है सर। एक मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हाँ आप डिस्क्रिप्शन दिखाओ टेबल का। हाँ, यहाँ पे ये भी लिखा है कि नॉट नल। ये ऑटो इंक्रीमेंट आपने खुद डाला था क्या, या एक्स्ट्रा करके कुछ मैसेज डाला हुआ है? ऑटो इंक्रीमेंट है नहीं। सिटी आईडी ये MUL की में लिखा आ रहा है, देख रहे हो? MUL की में जो लिखा आ रहा है, अगर जी फॉरेन सर। होता है। अच्छा ये मल्टीपल इसलिए बता रहा है कि ये मल्टीपल टेबल में एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है, समझ रहे हो? जी तो सर। अगर मल्टीपल टेबल में ये एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया इसमें जो है हर जगह से, है ना, मतलब दोनों टेबल में ये वैल्यू इंजेक्ट करवाने के लिए कह रहा होगा, समझ रहे हो? जैसे यही सिटी आईडी एक बार वहां पे भी ली हुई है एम्प्लॉय में और इसमें भी लिया है। एक काम करो, वो जो दूसरा वाला टेबल था ना, क्या नाम था उसका? सिटी। सिटी। तो सिटी को जो है ड्रॉप मार दो, सिटी को खत्म कर दो। ठीक है, अब रिफ्रेश करो जरा एक बार टेबल को और क्वेरी फिर से चलाओ। सिटी अभी है तो अभी सिटी हटी हटी नहीं। सर हटा दिया था, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा सर। इस बात में सर ओरेकल अच्छा है, वहां पर इजीली हो जाता है सर सब, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सर ये आ रहा है सर, ये ड्रॉप ड्रॉप भी नहीं हो रहा सर, आई थिंक कोई इशू हो गया रिलेशन बन सर। गया है ना, तो रिलेशन बनने का मतलब ये हो गया जो प्राइमरी मेन टेबल है वो डिलीट मारना पड़ेगा, फिर इनको मारना पड़ेगा। इनका रिलेशन उसमें बन गया है, वो मैसेज नहीं दिखा रहा है, मैसेज दिखाना चाहिए इसको। तो स्टूडेंट जो टेबल है मेरे ख्याल से वो भी अब ड्रॉप नहीं होगा। आप ड्रॉप की क्वेरी डाल दो, ड्रॉप का कमांड डाल दो, कमांड से करो, एक बार ट्राई कर सकते हैं।